अस्सलामु अलैकुम बच्चों, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो पिछले जो हमने लेक्चर किए हैं उनकी एक आपकी समझें, उनकी एक समरी के हवाले से ये लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं कि ये चार्ज है बच्चों किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। ये इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, कैसे आया ये हम फाइंड कर चुके हैं। मैस इन एएमयू में इसका इतना मैस होता है, डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। स्क्रीनशॉट इसका ले लें। प्रोटॉन पर भी इतना चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन का जो मैस होता है एएमयू में वो इतना होता है और जो केजी में होता है वो इतना होता है, आप देख रहे हैं। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन का एएमयू में मैस इतना होता है और केजी में इतना होता है। डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। ठीक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, ले लिया आपने, चलें, अच्छा किया। अब आप सुने आगे बच्चों। मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक हो गया। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.01 इंटू 10⁻31 kg। इन दो को आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1833 1837 आएगा। ठीक हो गया। इतना आंसर आएगा 1837। इसका बच्चों क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एच एटम का क्या मतलब, हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो एच एटम से मुराद है मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, हम उसको ज़ीरो मानते हैं। मैस ऑफ प्रोटॉन इतना, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, 1837। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बच्चों ये है कि जो मैस ऑफ प्रोटॉन है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना 12 है। यानी ये जो मैस, ये प्रोटॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन। ये वाला इसका मैस 1837 गुना ये भारी होगा, ये 1837 गुना हल्का होगा। यानी मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लाइटर देन द मैस ऑफ प्रोटॉन। 1837 गुना भारी है मैस ऑफ प्रोटॉन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 गुना हल्का है मैस ऑफ प्रोटॉन से। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया बच्चों, जब ये वैल्यूज़ आई, ये वैल्यू आई और ये वैल्यू आई, अब इस वैल्यू और इस वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यह है -27, यह है -31, यह है -27, यह है -31। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटी है। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है। अब क्या किया हमने कि हमने जो प्रोटॉन की जो वैल्यू आई थी बच्चों इतनी 1.6 -27 kg, इसको हमने आर्बिट्रेरीली यानी खुद से क्या दिया, ये आपने नोट कर दिया 1837 टाइम्स। अच्छा, उसको हमने क्या दिया, यानी हमने एक ताल्लुक बनाना है ना, दो की वैल्यू आई, इलेक्ट्रॉन की आई और प्रोटॉन की आई, इन दो की अभी आप बात करें। देखिए इसकी और इसकी, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो जो बड़ी थी ना, बड़ी, उसको एएमयू में, यानी जो यूनिट है मैस का, जिसमें हम जैसे कार्बन का एटॉमिक मैस यूनिट कितना है, 12 है। तो एक जो मैस का यूनिट है इंटरनेशनली डिटरमाइन करने का कि ये एक यूनिट है, जिस तरह मैस आप
डिटरमाइन करते हैं केजी में, इसका यूनिट है मास का केजी, लेंथ का मीटर। इसी तरह इसका एएमयू है, किसका? एटॉमिक मास। एटॉमिक की एटम्स की मास को मेजर करने का यूनिट, उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आई, इसकी बहुत छोटी आई। तो जिसकी बड़ी आई ना, उसको हमने कह दिया कि ये 1 है, उसको हमने कह दिया कि ये 1 है, आर्बिट्रेरी कह दिया 1 है। तो ये जो छोटी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा छोटी है बच्चों, बहुत ज़्यादा छोटी है। इसको हमने क्या किया कि ये वैल्यू फिर इससे बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसको अगर 1 कहा है तो इसको फिर हमें 0 कहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये, अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने कैलकुलेशन की है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स भारी है, 1837 टाइम्स भारी है। अच्छा, हमने कह दिया कि जो प्रोटॉन का मास है वो है 1 AMU। सपोज किया कि प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है? 1 AMU। कह दिया कि वो 1 AMU, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी थी केजी में। ये वैल्यू बहुत, यानी बड़ी तो ये भी नहीं है, बड़ी ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, लेकिन इसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के मुकाबले में ये जो वैल्यू है प्रोटॉन की, ये बच्चों बहुत बड़ी है। इसके मुकाबले में मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी है। तो ये जो बड़ी थी, इसको हमने कह दिया प्रोटॉन वाली को कि ये 1 AMU है, ये 1 AMU। अभी थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेशन की थी उसमें क्या था कि प्रोटॉन जो है वो 1837 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, या इलेक्ट्रॉन 1837 गुना हल्का है, लाइटर है, किससे? प्रोटॉन से। यह बात होगी प्रोटॉन की। इसको डिवाइड करें 1837 से, आपके पास आंसर आएगा 0.00593 AMU। तो अब आपको समझ आई कि ये कैसे आया, ये ऐसे आया है बच्चों। क्या हुआ, इसके मुकाबले में वैल्यू बड़ी थी, हमने क्या दिया कि ये 1 AMU, क्या? प्रोटॉन को कह दिया 1 AMU है। अब हमें पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 1837 गुना हल्का है प्रोटॉन से, तो 1 को डिवाइड कर दिया 1830। ये क्या है? प्रोटॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1837 गुना हल्का होगा किससे? प्रोटॉन से। प्रोटॉन अगर 1 है तो प्रोटॉन, सुनो यार, प्रोटॉन अगर 1 है तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक के आप 1837 हिस्से कर दें। प्रोटॉन का मास 1 AMU है, तो एक के 1837 आप, एक ये एक है, इसकी ऐसे करते 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 1837 आप हिस्से कर दें, तो 1837 जब हिस्से करेंगे तो वो जो एक हिस्सा होगा वो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में ऐसे आया। प्रोटॉन को आर्बिट्रेरी 1 AMU लिया, उसको डिवाइड कर दिया 1837 से। डिवाइड क्यों किया? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास से 1837 गुना कम होता है, या प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इस तरह बच्चों ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में इस तरह आया है, ये वैल्यू इस तरह आई है। ठीक हो गया? अच्छा, ये वैल्यू इस तरह आई है। इसको आर्बिट्रेरी कह दिया 1, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तकरीबन एक जैसे हैं दोनों। इसको 1 कह दिया तो ये भी क्या है? 1 है। ठीक हो गया? क्योंकि इन दोनों की केजी में वैल्यू एक जैसी। समझ आई? तो इस तरह बच्चों ये AMU में इसकी वैल्यूज़ आई हैं। तो इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलें अब बच्चों ये बात, अब बच्चों क्या किया हमने ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इधर से हमने थ्रो कराए, न्यूट्रॉन तो आगे सीधा चला गया, प्रोटॉन गया इस तरफ, इलेक्ट्रॉन गया इस तरफ। जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ डेविएट हुआ था उतना ही प्रोटॉन नेगेटिव की तरफ डेविएट हुआ है बच्चों। तो इसलिए हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस आपस में एक जैसे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है एक प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की, जितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुआ था उतने ही एंगल पर प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुआ, यानी इन दोनों के चार्जेस आपस में
इक्वल है, और न्यूट्रॉन आगे सीधा चला गया, किसी की तरफ डेविएट नहीं हुआ, तो उसमें लिखा हुआ है नो चार्ज। तो ये बात भी आसान थी, आपको समझ में आ गई। अब आते हैं आपके फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस की तरफ, और आपका फेडरल बोर्ड का क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों इस वक्त। जस्टिफाई E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन does not depend upon nature of gas while E/m of proton depends upon it। कह रहा है बच्चों कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस पर। यानी वो जो आपने एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ा है बच्चों, इसको मैं अब अरेंज करने लगा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलें, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m ऑफ प्रोटॉन, बात किसकी हो रही है? नेचर ऑफ गैस की, नेचर ऑफ गैस की। यानी वो जो डिस्चार्ज ट्यूब पे ये दोनों एक्सपेरिमेंट हुए, तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस हम भरते हैं, एयर को सक करके बाहर निकालते हैं और अंदर कोई गैस भरते हैं, नियॉन वगैरह, आर्गोन वगैरह, उस गैस की बात हो रही है, नेचर ऑफ गैस की। इसमें आप ट्यूब में रखें आर्गोन गैस या रखें नियॉन गैस, E/m की वैल्यू आती है सेम। इसमें अगर आप रखें आर्गोन गैस, हाइड्रोजन गैस, नियॉन गैस, इन तीनों के लिए जो E/m ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आती है वो आती है डिफरेंट। तो सवाल ये है ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहा है। E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस ये फेडरल बोर्ड की पिछले सन 2017 में ये क्वेश्चन आया था। नेचर ऑफ गैस डिपेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रॉन में डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और प्रोटॉन में डिपेंड करती है। ठीक है, प्रोटॉन बच्चों जो है E/m ऑफ प्रोटॉन वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। यानी आर्गोन वाली गैस होगी तो E/m की वैल्यू और आएगी, नियॉन वाली गैस होगी तो E/m की वैल्यू और आएगी, हाइड्रोजन वाली गैस आप लें उस ट्यूब के अंदर तो E/m की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसमें जो मर्जी है गैस लें, E/m की वैल्यू सेम आएगी। पूछ रहा है जस्टिफाई करें इसको कि ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपन्स, वाई दिस हैपन्स। चले करते हैं बस। अब आप देखें, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ E। अभी आपके सामने जो थोड़ी देर पहले बात लिखी थी E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.60 इतने कूलम। इसका भी तकरीबन चार्ज इतना है 1.602 या 6029 10⁻⁻19 कूलम। ठीक हो गया, चार्ज दोनों का इतना है। चलिए, चार्ज तो बराबर हो गया। मैथ, अब इसका मैथ देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मैथ देखिए, इसका मैथ देखिए। इसको AMU में, इसको AMU में तो बच्चों अब आपको सवाल समझ में अगर आया है तो तब हम जवाब की तरफ चलेंगे कि E/m में इलेक्ट्रॉन की जब चार्ज टू मास रेशियो आप फाइंड करते हैं तो ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेस डालते हैं तो E/m की वैल्यू डिफरेंट, E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के केस में तकरीबन एक जैसी आती है, उसमें इतना फ़र्क नहीं आता। लेकिन E/m की वैल्यू जो प्रोटॉन की है
वो डिफरेंट गैस आप इस्तेमाल करेंगे तो ई बाई एम की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ई बाई एम ऑफ प्रोटॉन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है, जवाब इसका ये है कि आप देखें ऊपर वाला फैक्टर ई जो है ये तो है कांस्टेंट दोनों में, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊं, ऊपर अगर ई आप मिसाल ले लें 2 है, तो नीचे जो एम है बच्चों, एम ये भी इलेक्ट्रॉन के केस में कांस्टेंट है, एम भी इलेक्ट्रॉन के केस में बच्चों कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस तरह है बच्चों? इतनी में आप देखें इसका मैस इतना है, इसका मैस इतना है, ये मैस बहुत बड़ा है, ये मैस बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको ज़ीरो लेते हैं। ज़ीरो का मुराद ये है कि ये कांस्टेंट है, ज़ीरो से मुराद ये है ये कांस्टेंट है। अब आप आर्गॉन गैस इस्तेमाल करें, आर्गॉन गैस में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स की ये वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की है, आप 18 दफ़ा ये वैल्यूज़ ऐड करें, ऐड करें, ऐड करें, ऐड करें, यानी ज़ीरो को ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं ए एम यू में, ए एम यू में, तो वैल्यू में कोई ई बाई एम की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों मैस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो निग्लिजिबल है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है बच्चों? निग्लिजिबल है, तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके मुकाबले में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल है, ये मैस ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो बच्चों यहाँ नीचे 9.01 × 10⁻⁻31 ये वैल्यू बहुत कम है, वैल्यू ये बच्चों बहुत कम है। तो इस तरह ये जो आंसर आएगा ये तकरीबन एक जैसा है। आप चाहे नियॉन गैस इस्तेमाल करें, चाहे कोई और गैस इस्तेमाल करें, जो मैस होगा बच्चों, मैस वो क्या है? निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, कांस्टेंट मैस है। आंसर इसका कांस्टेंट आएगा, चेंजिंग नहीं आएगी ई बाई एम की वैल्यू। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस पे जो ई बाई एम की वैल्यू है, चार्ज इस केस में भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ मैस कांस्टेंट नहीं है। यहाँ मैस भी हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, क्योंकि ए एम यू में इलेक्ट्रॉन का मैस ज़ीरो ही हम लेते हैं, 0.005, तो हम ज़ीरो ही लेते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन का मैस है बच्चों, वो मैस है, वो है 1 AMU, 1 AMU। अब आर्गॉन की हाइड्रोजन गैस आप लें, हाइड्रोजन गैस में ई कांस्टेंट है, इधर 1 आ जाएगा। आर्गॉन गैस लें, आर्गॉन गैस में 18 प्रोटॉन्स होते हैं, ई बाई 18। नियॉन गैस में 10 होते हैं, ई बाई 10। इसकी वैल्यू आएगी डिफरेंट, इसकी वैल्यू आएगी डिफरेंट, इसकी वैल्यू आएगी डिफरेंट, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दोनों में ई जो ऊपर वाला फैक्टर है ई वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो नीचे वाला फैक्टर है वो वेरी कर रहा है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल है, मैस ऑफ प्रोटॉन कुछ ना कुछ है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 टाइम्स लेस है मैस ऑफ प्रोटॉन से, लिहाजा वो आप इधर नीचे वो फैक्टर ऐड भी करते जाएंगे, ऐड भी करते जाएंगे, तब भी ऊपर वाले इस वैल्यू पूरी में ई बाई एम में इतना फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि एम जो है वो निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। यहाँ जो एम है वो निग्लिजिबल नहीं है, वो निग्लिजिबल नहीं है। हाइड्रोजन की बात करूँ, एक आएगा, क्या आएगा? एक बच्चों मैस, ये किसका मैस है? ई बाई एम, मैस ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन गैस में किसकी बात हो रही है? मैस ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है। मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है बच्चों? कितना है हाइड्रोजन में? 1। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? हाइड्रोजन में 1, आर्गॉन में 18, नियॉन में 10। तो आप ये देखें नीचे वाला फैक्टर डिफरेंट हुआ तो वैल्यू आपके पास आएगी डिफरेंट। लिखेंगे क्या पेपर में, अब वो बात करते हैं। ये सारा यहाँ से लिखकर आगे लिखेंगे मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन mass of electron
of and does not depend upon the nature of and does not depend upon the value of electron because if we use different gases in discharge tube, mass of electron is negligible as compared to the mass of प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसका आंसर लिखना है पेपर में। चलिए, mass of proton is 1837 times heavier than the mass of electron. So nature of gas depends upon the E by m value of proton and does not depend upon the E by m value of electron, because if we use different gases in discharge tube, then mass of electron is negligible compared to the mass of proton. Mass of electron is negligible compared to the mass of proton.